हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाईं पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इग्नू के अंदर में अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका फीस कैसे रिफंड होगा और कैंसिल कैसे होगा आपका एडमिशन, चलिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर में बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये मानकर चलिए कि कोई स्टूडेंट है जिसने इग्नू के अंदर में एडमिशन लिया किसी भी सेशन के अंदर में, जुलाई 2023 के लिए या जनवरी 2024 के लिए उसने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद उसको समझ में आता है कि यार मैंने गलत एडमिशन लिया, मुझे किसी और कॉलेज से करना था, या फिर अभी नहीं करना था, या इस सेशन में नहीं करना था। ये उसको समझ में आता है और वो एडमिशन कैंसिल करना चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। अब इसके बारे में अगर मैं आंसर दूं आपको, तो एडमिशन कैंसिल करने का सरल जो प्रोसेस है ना, बहुत ही इजी है, सरल है। कैसे एडमिशन कैंसिल कर सकते हो आप, तो डायरेक्टली आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका यूजर आईडी का पेज आएगा ना, पूरा स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा आपका, वहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन ही आपको दिखेगा कैंसिल एडमिशन का दिखेगा, वहां पे क्लिक करके सिंगल क्लिक के अंदर में आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो वो कैसे वहां पे पहुंचोगे, अगर आपको नहीं पता अपना यूजर आईडी पासवर्ड, तो मैं थोड़ा सा उसका भी डिटेल दे देता हूँ। ये इग्नू का एडमिशन पोर्टल है जहां से आप इग्नू का एडमिशन लेते हो। जब आप अपना एडमिशन करवा रहे होगे या खुद कर रहे होगे या किसी के थ्रू करवाया होगा आपने, तो उसने भी आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया होगा। ठीक है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपके नाम से यूजर आईडी बना होगा, उस स्टूडेंट डैशबोर्ड के सबसे नीचे के अंदर में आपको दिख जाएगा कैंसिल एडमिशन का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही सिंगल क्लिक के अंदर में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आता है। दूसरा चीज ये कि अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि भैया एडमिशन पोर्टल का लिंक कहाँ से मिलेगा, किधर है, कहाँ है, कैसे, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्टली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहां पे इग्नू लिखना है। इग्नू लिखने के बाद ये पेज खुलकर आ जाएगा। जब ये पेज खुलकर आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। और रजिस्टर ऑनलाइन के अंदर में यहाँ पे फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। फ्रेश एडमिशन दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्टेंस लर्निंग के लिए और दूसरा ऑनलाइन लर्निंग के लिए। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, जहां पे डिस्टेंस के अंदर में आप स्टडी करते हो। ऑनलाइन जहां पे प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से आपको स्टडी कराया जाता है। ऑनलाइन के अंदर में कुछ सेलेक्टिव कोर्स को ही डाला गया, जबकि डिस्टेंस लर्निंग के अंदर में ऑलमोस्ट सारे कोर्स इग्नू के अंदर में जो भी हैं वो स्टडी आप कर पाते हो। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है और यहाँ पे समझना है कि आपका जो एडमिशन था वो किस मोड से हुआ, ऑनलाइन मोड से या डिस्टेंस मोड से हुआ। सबसे पहले वो डिसाइड करो, समझो, और उसके ऊपर पे क्लिक करके आप आगे जाओगे तो ये एडमिशन जो पोर्टल है, पूरा पेज ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप लॉग इन करके एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। समझ में आ जाता है कि एडमिशन कैसे कैंसिल होना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एडमिशन करवा रहे थे तो आपने जो फीस था वो भी सबमिट कर दिया। अब फीस सबमिट होने के बाद आपका फीस रिफंड कैसे होगा। और मान लो आपने किसी साइबर कैफे वाले से करवाया, फीस को पे करवाया, या किसी और भाई चाचा ताऊ जिसके थे उसके अकाउंट से आपने कर दिया फीस पे, या यूपीआई से कर दिया, आप फीस रिफंड कैसे होगा और आपके अकाउंट में कैसे आएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फीस रिफंड होने का कुछ प्रोसेस होता है और कितने दिन पे आप रिफंड करोगे तो कितना मिलेगा, ये भी एक रहता है। आप इसी एडमिशन पोर्टल को आप नीचे जब ड्रैग करोगे तो यहाँ पे नीचे ड्रैग करने के बाद आपको एक सबसे नीचे में एक आर्टिकल दिख जाएगा, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, कैंसलेशन के बारे में और एडमिशन एंड रिफंड फीस के बारे में। ठीक है, तो इग्नू के अंदर में दो तरह के फीस होती है, एक तो नॉन रिफंडेबल फीस होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपने कुछ रजिस्ट्रेशन फीस पे किया है कि 100 रुपए 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वो नॉन रिफंडेबल के अंदर में आता है। जैसे अभी मैं बताऊं तो एमए हिस्ट्री जो अभी न्यू सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ रजिस्ट्रेशन फी भी पे करते हैं, क्योंकि पहले जो फीस था उसको बढ़ा दिया गया है और उसके अंदर में कुछ रजिस्ट्रेशन फीस ऐड कर दिया गया है। सभी कोर्स के अंदर में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होता है, बट कुछ कोर्सेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हो तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, उसको रिफंड नहीं किया जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, और आपका जैसे पूरा फीस है ना, तो पूरे फीस का नॉन रिफंडेबल के अंदर में नहीं आता। कुछ उसका ना, मान लो 200 रुपए 300 रुपए आपने मान लो 7,000 पे किया, 7,000 में से 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए नॉन रिफंडेबल होगा, बाकी रिफंडेबल के अंदर में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आता है। तो कई तरह के प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम है जो रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, कुछ प्रोग्राम है जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती है। तो जो भी आपका फीस होगा, जो पेबल होगा, वहां पे वापस रिफंडेबल में आएगा। ठीक है, उसको आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड कैसे मिलेगा, तो अगर अभी तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, आपने आज एडमिशन लिया, कल आप जाके कैंसिल कर रहे हो, या 20 दिन बाद या 40 दिन बाद जाके कैंसिल कर रहे हो, पर आपका अभी जो एडमिशन है कंफर्म नहीं हुआ है, इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, इनरोलमेंट नंबर मिलने से पहले कंफर्म कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो जितनी भी फीस आपने सबमिट करी होगी रजिस्ट्रेशन फीस को हटाकर, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। किस तरीके से कहाँ पे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो,
इग्नू के अंदर में जो इनरोलमेंट नंबर होता है ना, उसको मिलने का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एडमिशन किया तुरंत तुरंत आपको आईडी कार्ड और इनरोलमेंट नंबर मिल गया, ऐसा नहीं होता। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में एसओएल से आप पढ़ोगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, तो वहाँ पे तुरंत ही आपको जो हॉल वो आपका आई कार्ड है, रोल नंबर है, वो सब कुछ मिल जाता है। पर इग्नू के अंदर में ऑलमोस्ट 40 दिन का टाइम लग जाता है, कम से कम 40 दिन, ज़्यादा ज़्यादा तो 60 दिन भी लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे 60 दिन बाद ही आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आता है। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे आपने एडमिशन कंफर्म होने से पहले कैंसिल किया तो पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। एडमिशन कंफर्म हो गया और 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर में आपने कंफर्म कैंसिल किया, तो आपको 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 500 रुपये काट कर आपका जितना भी फी होगा वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने 16 से 90 दिन के अंदर में किया, ठीक है, एडमिशन कंफर्म हो गया, और 16 से लेके 90 दिन के अंदर में आपने कभी भी जाकर अपना एडमिशन कैंसिल किया है, तो आपको 1000 रुपये काटा जाएगा आपके एडमिशन फीस के अंदर में से, और बाकी पैसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपने 5000 रुपये सबमिट किया था तो 4000 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, 1000 रुपये काट कर। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और 90 दिन के बाद आप जाकर अगर एडमिशन को कैंसिल करते हो, 90 दिन पूरे हो चुके हैं, तो ये नॉन रिफंडेबल में चला जाता है। यहाँ पे आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पैसे रिफंड रिटर्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ जाता है कि कैसे कैसे कितना मिलने वाला है। अब हम बात करें कि किस अकाउंट में आएगा। ठीक है, मैंने मान लो किसी और के अकाउंट से किया हो पैसे पेमेंट, साइबर कैफे वाले से करवाए हो, कोई भाई ताऊ चाचा है उससे, उसके फ़ोन से करवा दिया, उसके एटीएम कार्ड से करवा दिया, तो अब मुझे रिफंड कैसे मिलेगा, मेरे अकाउंट में कैसे आएगा। तो जब आप रिफंड के लिए डालते हो तो आपको एक मेल भी आता है जिसके अंदर में लिंक आ जाता है, जहां पे आप अपने अकाउंट का प्रॉपर डिटेल डाल सकते हो, जिसके बाद आपके अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहता है कितने दिन का टाइम लगेगा, कितने दिन के अंदर में आ जाएगा। तो नॉर्मली कहा जाता है कि 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। जो भी 5 वर्किंग डे होगा ना, जहां पर ऑफिस खुले हुए हैं 5 वर्किंग डेज के अंदर में, तो 5 वर्किंग डेज के अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है। नॉर्मली कई बार ये प्रोसेस लेंथी भी होता है, क्योंकि उनको भी कंफर्म करना पड़ता है कि एडमिशन सच में कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, क्या प्रोसेस था कैसे था, उसको कंफर्म करने के बाद ही वो उसको रिफंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग स्टेप है कि किस स्टेप के अंदर में कितना पैसा काटना पड़ेगा, डिडक्ट होगा, और उसके बाद पैसे आपको मिलने वाले, रिफंड मिलने वाले, ये मैंने आपको समझा दिया। किस तरीके से आपके अकाउंट में आएगा ये भी मैंने बता दिया। कई बार मेल के थ्रू आता है और कई बार डायरेक्टली जिस अकाउंट से आपने पे किया उस अकाउंट के अंदर में डायरेक्टली वहां से रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इवन हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी जाकर अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसको लेकर। मैंने बहुत सारे बच्चों के डाउट सॉल्व किए फोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, बट फिर भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं था, जिसके कारण से हमने सोचा कि ये वीडियो प्रॉपर लेकर आना चाहिए, जिसके बाद जो भी डाउट है वो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं जल्दीबाजी में या किसी और के कहने पे ले लेते हैं, बाद में वो रिग्रेट फील करते हैं कि नहीं यार मुझे एडमिशन नहीं लेना था, मैंने तो गलती से ले लिया, ये वो कुछ भी, और कुछ भी रीजंस हो सकता है। तो वहाँ पे इसके कारण से हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी हो, क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, तो क्वेश्चन रेज करो, वहां पे हम आपको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।